और किसका डाउट है जी? तो सर एक चीज पूछना है, पूछूं? बोलिए। सर वो गेट स्टैटिस्टिक्स 2025 का एक क्वेश्चन है, हम्म मैं देख रहा था। आ, मतलब दो फंक्शन दिया है, नाल हाइपोथेसिस में दिया है यूनिफॉर्म वन, और एक्स का लिमिट 0 से लेकर 1, हम्म और ऑल्टरनेटिव में भी 1 लेकिन 0 से लेकर 2 तक। ठीक है। सर मैं भेजूं ग्रुप में एक बार? हाँ भेजिए, ग्रुप में भेजिए। ये क्या है, एच नॉट में आप ये कह रहे हैं कि एक्स है यूनिफॉर्म 0 1, और एच वन में है एक्स यूनिफॉर्म 0 2, ऐसा कह रहे हैं? सर हमने भेजा है। सर यहाँ पे एक चीज पूछना है मुझे, दो हम्म प्रॉब्लम में हमने ट्राई किया बहुत बार। जी। पहला जो है, देखिए सर यहाँ पे लिखा है कि 19 में लिखा है, मैं बाद में 20 में आ रहा हूँ। 19 में लिखा है फाई जो है मेरा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, और हाइपोथेसिस भी सिंपल वर्सेस सिंपल है। तो आपने एक थ्योरम बोला था कि नेमन पियर्सन लेमा से ये जो है ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा सिंपल वर्सेस हाँ, सिंपल में। हाँ सिंपल वर्सन। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है ऑल्टरनेटिव में कॉम्पोजिट है, तो हाँ पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। मतलब हो भी सकता है, ठीक है, हाँ गलत हो गया, हाँ। हाँ, वो तो हम श्योरली नहीं बोल सकते। हम्म तो थर्ड में क्या देखते हैं, और सेकंड वाला जो होगा वो तो अभी हम होल्ड पे रखते हैं कि वो हो भी सकता है। थर्ड कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.05। तो ए से ए तो सर कंफर्म है ना? नहीं, नहीं होगा? एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा यहाँ एक नीमन पियर्सन लेमा यहाँ फेल हो जाता है, जो आप कह रहे हैं ना। नीमन पियर्सन लेमा यहाँ कुछ कह ही नहीं पाएगा, तो एक नया थ्योरम आता है, कार्लिन रूबिन थ्योरम, आप ये सर्च कीजिए तो ये यहाँ काम अच्छा। करेगा। ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट के लिए है, और जो नीमन पियर्सन लेमा है वो सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए है। तो होता क्या है, जो आप क्वेश्चन ओके। देख रहे हैं, एच नॉट में थीटा इज इक्वल टू 0, और एच वन है थीटा मोर देन 0, लेट हम्म से। तो इसके लिए यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट हम्म, एग्जिस्ट करेगी। फिर एच नॉट अगर ओके। है थीटा इज इक्वल टू 0, और एच वन है थीटा लेस देन 0, इसके लिए भी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगी। और जो क्वेश्चन में है एक्चुअली ये है ना, हाँ, तो क्वेश्चन में एक्चुअली इसका यूनियन है ना। यूनियन है। हाँ मतलब हाँ ऐसा है कहने का मतलब एच वन में। तो दिक्कत क्या हाँ है हाँ, कि यूनियन, यूनिफॉर्मली हाँ मोस्ट पावरफुल टेस्ट अगर एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी। तो इसका जो हाँ। क्रिटिकल रीजन आएगा वो आएगा एक्स बार मोर देन सी, इसका क्रिटिकल रीजन आएगा एक्स बार लेस देन सी। लेस देन सी। ठीक। तो हाँ हाँ इसके लिए कोई कॉमन हाँ। क्रिटिकल रीजन मिलेगा ही नहीं जो हर अल्टरनेटिव के लिए मैक्सिमम पावर अच्छा देता अच्छा हो। अच्छा, हाँ 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 हाँ। So this हाँ will हाँ, have गम्य maximum power समझ। for this will have maximum power for this. So there is no अलग अलग हो समझ जाएगा। गया ना, हाँ। कि there is no हाँ हाँ common ठीक। critical reason that will give you the highest power for all alternative theta. तो इसीलिए, और ओके। अगर मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट, यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी। तो देर इज नो यूनिक क्रिटिकल रीजन, दैट्स वाई नो, इसलिए नो यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट हेयर। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता अच्छा। है। हाँ 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 ठीक है सर, हम्म समझ गया सर। और सर 20 वाला देखिए एक बार। 20 में हम्म। सर इसमें दो डेंसिटी फंक्शन देख के रखा है, ठीक है, एक यही नाल हाइपोथेसिस। यही जो हम लिख रहे थे, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हम्म ठीक है। तो सर साइज 0.05 में हमें क्रिटिकल रीजन अगर ढूंढेंगे तो ये तो एक्स ही नहीं मिलेगा ना, एक्स मतलब यूनिफॉर्म में जो होता है मैक्सिमम। अब यहाँ पे एक ही सैंपल है तो एक्स ही होगा, हाँ, सिंगल ग्रेटर देन सी लाइक्लीहुड होगा। फंक्शन पीडीएफ के इक्वल है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं पहला वाला ऑप्शन गलत कैसे हो रहा है सर? हाँ, क्योंकि आप 5x देखिए तो। इसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा। इसका जो पीडीएफ है, आप ध्यान से देखो। सो ये 1 है हम्म जब x 0 से 1 है, 0 है x हम्म 0 से 2 है,
एंड 0 ही हम्म, है जब x अदरवाइज लिख देते हैं, ठीक है। हाँ दूसरे हाँ वाले का सर। ये एच नॉट की बात कर रहे हैं। हम्म, h1 में लिखेंगे तो 1/2 होगा जब x 0 से 1 है तब भी, और 1/2 हम्म, होगा जब x 1 से 2 है तब भी, हम्म, और 0 होगा अदरवाइज, ठीक है। तो मेनली हमें इसमें देखना है, इस वाले पार्ट में देखना है। सो आप लगाइए लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। हम्म, सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या करता है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन लेस देन इक्वल टू के। तो चूंकि सिंगल के। सैंपल साइज लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ ही है, तो यहाँ से हम्म, इसका रेशियो निकालिए ध्यान से। तो एक होगा 1/1/2, तो मतलब होगा तो 2 2 मिलेगा होगा जब x 0 से 1 में है, 1 के बीच और में। 0/हाफ, तो ये 0 हो जाएगा जब x 1 से 2 है। तो मेनली हम लोग हम्म, सपोर्ट पे ही बात करते हैं, तो दूसरे वाले केस में सपोर्ट 0 से 2 था ना, सपोर्ट इसलिए मैं 0 से 2 पे हाँ। बात किया। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 से 1 में है तो ये 2 है, 1 से 2 में है तो 0 है, तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग फंक्शन हम्म, के लिए लाइक क्रिटिकल रीजन क्या होता है, मोर देन इक्वल टू के, एक मोर देन के। है ना, क्योंकि इसको हम जी एक्स बोलते हैं। सो जी जी हाँ एक्स हाँ लेस हाँ। देन इक्वल टू के है, और जी डिक्रीजिंग हम्म, फंक्शन है, तो जी डिक्रीजिंग हम्म, है तो क्रिटिकल रीजन आ जाएगा एक्स मोर देन इक्वल टू के, ये क्रिटिकल रीजन आ गया। हाँ, अब के हम्म, निकाल लीजिए साइज के डेफिनेशन से, आपको हम्म, साइज अल्फा दे रखा है ना, लेवल अल्फा दे रखा हाँ है, हाँ। तो के निकल अल्फा। आएगा अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का डेफिनेशन यूज करके क्वेश्चन में 0.05 दे रखा है, तो यहाँ से आप के हम्म, निकाल लीजिए। ओके सर, वो हो जाएगा सर। सी वाला देखिए, सी सी हाँ में जो कहा गया है वहां पे पी ऑफ एफ दे के बोला है 5x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, मतलब इसका मीनिंग हमें थोड़ा बोल दीजिए। फाइव आपको समझ आता है, फाइव इज द टेस्ट फंक्शन, हाँ, जैसे हम लिखा ना टेस्ट फंक्शन। क्रिटिकल रीजन ये है, तो फाइव का हाँ, मतलब हुआ 1 होगा व्हेन वन एक्स मोर देन एक्स इक्वल टू ग्रेटर के। देन के, हाँ जी, जीरो अदरवाइज। हाँ और 0 ये फाइव है मेरा एक्चुअली। हाँ, 5। हाँ हाँ। अब आपको जैसे सफिक्स में एफ लिख देते हैं, एफ तो हमें पता नहीं है कि क्या लेंगे एच नॉट एच वन के अकॉर्डिंग, तो आपको जो बोल हम्म, रखा है इन्होंने, तो क्या बोल रहा है, पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5x बराबर 1 अंडर एफ हम्म। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन 1 फॉर ऑल एफ एफ नॉट एफ नॉट। तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, आप ये बताओ मुझे। मतलब मुझे दोनों में ही निकालना पड़ेगा, मतलब हाँ एफ नॉट में भी। हाँ, दोनों के लिए कह रहा है कि ऐसा होगा, इक्वल होगा दोनों के लिए, एफ नॉट के लिए भी एफ वन के लिए भी, दोनों के लिए निकालिए। अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग निकाल के मुझे देखना पड़ेगा हाँ, कि वो होल्ड कर रहा है कि नहीं। इक्वल है कि नहीं, अच्छा हाँ, अच्छा। एक बार एफ नॉट के लिए एक बार एफ वन के लिए इक्वल दोनों साइड होने चाहिए। अच्छा, समझ गया सर, वही पूछना था। हम्म, ठीक है जी। ठीक है सर। सो ओके सर। और किसी का कुछ नहीं तो स्टॉप करते हैं, चलिए फिर, थैंक यू। सर है बताओ।